तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये बैच है तुम्हारा टीटीएस में 8 से 9:30। और इस बैच में जो बच्चा एब्सेंट है, जो एग्जाम देने गया है या दे रहा है, तो उसके लिए वीडियो बन रहा है। और तुम लोग भी अपना रिवीजन देख के कर सकते हो। जो आज प्रेजेंट है तो यहाँ डायरेक्ट पढ़ोगे। मान ली फिर दोबारा पढ़ना है तो इसको दोबारा देख करके अपना कंसेप्ट पूरा कर सकते हो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कोई परमाणु है, जैसे कोई परमाणु है और इसमें इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना है, तो इस परमाणु के न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने ले जाएंगे तो ये जो नाभिक का न्यूक्लियस है, तो इसमें जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो ये परमाणु खुश हो जाएगा। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है तो परमाणु खुश हो जाता है। तो उसे खुशी में क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा। जितना ज्यादा खुश होगा उतना ज्यादा एनर्जी निकालेगा। तो वही जो एनर्जी निकलेगा उसी एनर्जी का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो इससे एक एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पिछले क्लास में इसका डिफिनीशन लिखा दिए थे और पिछले क्लास का वीडियो बना है लेकिन अपलोड नहीं किया, आज कर देंगे। तो आज जो पिछला क्लास नहीं आया था तो वीडियो देख लेना, मेकअप हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो अभी समझो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब जोड़ने के लिए ले जाएंगे तो उससे जो एनर्जी निकलेगा उसी एनर्जी का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आ रहा है समझ में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो उसी को आज पढ़ना है। तो लिखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही चलेगा ना। तो इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहला महत्वपूर्ण बात देखो क्या होता है।
जैसे तुम्हारा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है ना, ये सब परमाणु का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है, लगभग 0, एकदम न्यूनतम होता है, बहुत कम। क्यों? तो देखो, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, मैग्नीशियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2। तो बेरिलियम का 2s, यस में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो s ऑर्बिटल भरा हुआ है, फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर जैसे s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से जोड़ने के लिए ले जाएंगे तो ये लेना चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका फुलफिल है, इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसका पेट खाली नहीं है, इसको भूख नहीं है, तो हम खिलाना भी चाहेंगे तो नहीं खाएगा। अर्थात बेरिलियम जब इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो इससे एनर्जी नहीं निकलेगा, इससे ऊर्जा नहीं निकलेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान लगभग 0 होगा, मतलब मिनिमम होगा, सबसे कम। मैग्नीशियम का कितना है? 12, तो बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ भी s क्या है तुम्हारा? फुलफिल्ड है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ले जाएंगे तो ग्रहण नहीं करेगा। मतलब इसको ऐसे समझो, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? तो नाभिक हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितना? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में कितना? 2। तो थर्ड ऑर्बिट इसका भरा हुआ है, मतलब इसका s सबसेल भरा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो ये लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका जो s सबसेल है ये भरा हुआ, पूरा भरा हुआ है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो ये एनर्जी नहीं निकालेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका भी क्या होगा? 0, मिनिमम होगा। इसी तरह और भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम का भी हो सकता है ना, कैल्शियम का 20, उसका भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह हम पता कर सकते हैं किस परमाणु का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, मिनिमम होगा या 0 होगा। तो पहला फैक्ट यही हो गया। अब दूसरा फैक्ट देखो, जितना भी आखिरी गैस है, इनर्ट गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये ना आखिरी गैस है। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या होगा? 1s2 1s2 2s2 2p6 होगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो सबका लास्ट में p में कितना कितना आएगा? 6 आएगा सबका लास्ट में। इसका 3p आएगा, 3p6 4p6 5p6 6p6 आएगा। तो सबका p ऑर्बिटल में 6 तो भरा हुआ है कि नहीं? इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 2 8 है। या बोल सकते हो कि इसका 2p ऑर्बिटल फुलफिल है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं दिखाएगा, इसलिए कोई एनर्जी इससे नहीं निकलेगा। इसलिए कहा जाता है आखिरी गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। तो दूसरा फैक्ट हो गया। यदि पूछा जाए कि आखिरी गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है क्यों, तो बोलना पड़ेगा आखिरी गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उसका अष्टक पूरा है। तो इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं दिखाता है, इसलिए इससे कोई एनर्जी उत्सर्जित नहीं होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, 0 होता है। समझ गए? क्या करता है ऐसा सब टोन लगाता है कि अब देखो किसी को कॉल करोगे तो उससे मोबाइल के टोन से ही पता चलता है किस माइंड का है। मोबाइल कहीं फोन लगाते हो तो टोन बजता है ना, रिंग टोन होता है ना, उससे भी उसका माइंड का पता चलता है इस आदमी किस कैटेगरी का है। समझ गया ना? इसलिए अच्छा सोच समझ करके टोन लगाओ या रिंग टोन लगाओ।
तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा फैक्ट। देखो क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबका बाहरी कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ? फ्लोरीन का 9, 17, 35, 53 ये ना होता है। तो इसका विन्यास बना के 9 का तो 2, 7 आएगा, 2, 8, 7 आएगा, 2, 8, 18, 7 आएगा। तो सबका बाहर में कितना कितना है? 7, 7। तो अष्टक के लिए मात्र क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का कमी है ना। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन मतलब पेट भरने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन तेजी से खींच लेगा क्योंकि एक का ही कमी है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेगा, तो ज्यादा आकर्षण दिखाएगा, तो ज्यादा एनर्जी निकालेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फैमिली में जितना भी तत्व आता है सारे का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा। तो किसका सबसे ज्यादा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था, लेकिन होता है किसका? क्लोरीन का। यही क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है, क्यों होना चाहिए इसका? क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचता है। पढ़े थे ना पिछले क्लास में। मान लिया फ्लोरीन का साइज इतना बड़ा है और आयोडीन का साइज तो यहाँ सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये साइज बढ़ते जाता है ग्रुप में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ने के लिए ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ने के लिए ले जाएंगे। कौन ज्यादा आकर्षित करेगा? छोटा वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक नजदीक मिलेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेगा। यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी क्या है? ज्यादा है, ये धीरे धीरे खींचेगा। तो इसमें सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन तेजी से खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसका ज्यादा होता है? टोटल 118 तत्वों में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। समझ गए ना? यदि पूछेगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका अधिक होता है? क्लोरीन का होता है। क्यों होता है ये भी बताएंगे अभी। तो मतलब हम लोग कितना फैक्ट पढ़े हैं, कितना महत्वपूर्ण बात पढ़े, कितना पढ़े? 2 ही पढ़े। तो लिखो पहला महत्वपूर्ण फैक्ट, पहले इसका लिखो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? तो लिखो क्योंकि। इसका आंसर इसी में लिखा रहे। यदि पूछा जाए तुमको कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है, क्यों? ये क्वेश्चन बना देगा ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है, क्यों? मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक, अधिकतम। तो इसका कारण क्या होगा बताओ? अभी हम लोग हाइड्रोजन का देखे थे ना, सबका बाहर में कितना कितना इलेक्ट्रॉन था? 7, 7। तो जिन्हें अष्टक पूरा करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, इसलिए ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? तेजी से ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए तेजी से एनर्जी भी निकालता है अधिक मात्रा में, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका सबसे अधिक होता है।
तो लिखो क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के आउटर मोस्ट समझ जाओगे ना क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें अष्टक का मतलब 8, अष्टक में 8 होता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें अष्टक पूरा करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब क्या होगा? इसके कारण क्या होगा बताओ? इसके कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ले जाएंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु तीव्रता से आकर्षित करती है और उच्च मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित करता है। ये आंसर हो गया। समझ में आया आंसर? तो इसका क्वेश्चन क्या था बताओ? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है क्यों? क्या बताओगे इसका आंसर? उदय कुमार बताओ। कौन बताएगा इसका आंसर? बोलो खड़ा होके बोलो। आकर्षित करता है, उसे आकर्षित करने में वह तीव्रता से अपनी उच्च मात्रा में एनर्जी को उत्सर्जित करता है, जिस कारण से एनर्जी केवल में सबसे जाके। ठीक है बैठ जाओ। ठीक है, और कोई बोल सकता है? बोलो।
और कोई बता सकता है? बोलो तो। हाँ सभी इलेक्ट्रॉन है अलग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसके आसपास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वह उस इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करता है। तेजी से आकर्षित करने के कारण वह अत्यधिक ठीक है, वेरी गुड। और कोई नहीं? तुम लोग में कोई नहीं? बोलो क्या बोले कि हाइड्रोजन परिवार में जो भी तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो बाहर में कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 7 और प्रत्येक परमाणु चाहता है बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो? 8। तो 7 है और कमी कितना का है? तो एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी लेना चाहता है। मान लिए तुम लोग वो किसी से तुम 1000 रुपया उधार लिया और तुम्हारे पास 900 रुपया है और उधार मांगने वाला तुमको परेशान कर रहा है कि नहीं हमको दो। तो क्या करोगे? 100 रुपया कहीं से जुगाड़ करोगे ना, तो तुरंत किसी से लेना चाहोगे, हमको कहीं से भी मिल जाए। तो उससे 100 रुपया से बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जैसे मिलेगा खुश हो जाओगे, तो तुमसे एनर्जी निकलेगा, तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगा, खुशहाली में ज्यादा एनर्जी निकल जाएगा, तो वही एनर्जी हाई हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वही बात है। 7 इलेक्ट्रॉन है और चाहिए कितना इसको? 1। तो कहीं से मिलेगा तुरंत आसानी से खींच लेगा, तो उसी खुशी में क्या निकाल देगा? एनर्जी। वही एनर्जी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, हाई हो जाता है। वही बात कर रहे हैं। और दूसरा फैक्ट क्या था? हाँ, और सवाल है कि अभी तो हम लोग जान गए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन में किसका सबसे ज्यादा होता है? तो इसको स्टार देकर लिखो। हाइड्रोजन में क्लोरीन Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन में तो होता ही है। इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी तत्व आता है, कितना तत्व होता है? 118। उन सब में 118 में सबसे ज्यादा होता है। तो पीरियोडिक टेबल में भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, मतलब मैक्सिमम बोल सकते हो, सबसे अधिक होता है। इतना लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करके लिखना। तो यदि कोई पूछेगा कि बताओ किस परमाणु का, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो किस, यदि क्लोरीन है तो किसको मारोगे? क्लोरीन को मारना है। अब यही सीखना है आखिर क्यों ऐसा होता है। तो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है क्या? समझ गए? यही सीखना है। तो क्वेश्चन करके लिखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
फ्लोरीन से अधिक होता है क्यों? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से अधिक होता है क्यों? लिख लिया? तो अब इसको समझना है। यह क्वेश्चन 12th में भी पूछता है, क्योंकि 12th में भी पढ़ना है इसको, समझ गए? इसलिए पूछता है, 12th में भी यह क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन में कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका परमाणु संख्या बताओ। 9, 17, 35, 53। बताया था ना कैसे होता है, मैजिक नंबर जोड़ करके। अब इसका 7 है, 9 है, तो 9 का क्या होगा? 2 7 होगा ना, 2 7। तो इसका मतलब फ्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? और सेकेंड ऑर्बिट में 7। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का 17, 2 8 7। तो इसका 3 ऑर्बिट हुआ। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में कितना? इसका भी 7 है। 3 4 5 6 7। ब्रोमीन का 35 है, तो 2 8 18 7। तो बताओ 4 ऑर्बिट में हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में फिर कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह सब में हम बढ़ते जाएगा। तो अब देखो, अब है कि इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? फ्लोरीन का, लेकिन हो रहा है किसका? तो अब इसका बात नहीं कर रहे हैं, तो इसी दोनों में देखना है, ठीक है? तो देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ने ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को इसमें भी जोड़ने ले जाएंगे, तो कौन परमाणु इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा? बताओ। फ्लोरीन। तो देखो ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसका साइज क्या है? छोटा है। इसका साइज, तो बाहरी कक्षा में इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन है, अब बाहरी कक्षा में इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो किसमें भीड़ भाड़ ज्यादा है? देखो, ये बड़े जगह, बड़े स्थान पर 7 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये छोटे स्थान पर 7 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो कहाँ भीड़ भाड़ है? फ्लोरीन में भीड़ भाड़ है ना, इसमें भीड़ भाड़ कम है। तो इसलिए ये जो क्लोरीन है, भीड़ भाड़ कम होने के कारण ये सब जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को विकर्षित नहीं करता, भगाता नहीं है, क्योंकि ये सब भी तो इलेक्ट्रॉन है सब। ये सब में भी कौन चार्ज होगा? माइनस चार्ज। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स कम लगता है। रिपल्सन माने भगाने का फोर्स कम लगेगा, क्योंकि इसके पास जगह ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को आने देता है, मतलब जगह है, आके बैठो मेरे पास। और इसका नाभिक तो चाहता ही है कि इलेक्ट्रॉन को ले हम, तो नाभिक चाहता है, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन यदि विरोध नहीं कर रहा है इसका आने का, तो आसानी से आ जाता है।
तो यहाँ विरोध नहीं कर रहा है इसको आने का, क्योंकि इसके पास जगह पर्याप्त है। ये इलेक्ट्रॉन आके एडजस्ट हो सकता है इसके साथ, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तेजी से। लेकिन यहाँ जगह क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का भीड़ भाड़ ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ये में क्या है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन उसको विरोध करता है, नहीं नहीं जगह यहाँ कम है, नहीं बैठ पाओगे, हम लोगों को दिक्कत होगा। जैसे देखते हो 4 बैठा रहा था, 5वां आके बोलता हमको ही बैठने दो, क्या बोलता है, नहीं नहीं तुम दूसरे में जाओ, बोलता है ना, जगह नहीं है। वही बात है, यहाँ जगह का कमी है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर है, तो ये सब आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, भगाता है, बोलता नहीं ना तुम दूर जाओ। तो नाभिक इसका न्यूक्लियस मजबूर हो जाता है, क्योंकि इसके बाहर वाला है इसको भगाने में लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित नहीं कर पाता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। लेकिन अब बोलो इसका तो साइज और बड़ा है, इसमें और ज्यादा स्थान है, और ज्यादा होना चाहिए, इसका और ज्यादा स्थान होगा, और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑर्बिट की संख्या ज्यादा बढ़ने लगा, इसमें ऑर्बिट कितना हो गया, 4, आगे और 5 ऑर्बिट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से दूरी भी तो देखना होगा, तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इसमें, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित नहीं कर पाता है, इसलिए कम होता है। और ये बात इसी दोनों में लागू होगा। अब इसका आंसर क्या हो गया बताओ, आंसर होगा चूंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से अधिक होता है, जिसके कारण क्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर रिपल्सन फोर्स कम काम करता है, अतः क्लोरीन फ्लोरीन की अपेक्षा आने वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी उत्सर्जित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है। लेकिन फ्लोरीन में क्या है, इसका साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स अधिक होता है, जिसके कारण फ्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करता है, इसलिए इससे कम ऊर्जा निकलता है, इसलिए इसका एनर्जी कम होता है समझ में। तो इसका आंसर लिखो, तो आंसर देकर लिखो, आंसर लिखो, चूंकि क्लोरीन परमाणु का साइज फ्लोरीन परमाणु से अधिक होता है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु में इनकमिंग का मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर रिपल्सन फोर्स इसके कारण क्लोरीन परमाणु में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर रिपल्सन फोर्स कम कार्य करता है अतः क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है
ग्रहण करता है और उच्च मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। हो गया। मेन इसका आंसर है रिपल्सन फोर्स, यही है मेन। रिपल्सन फोर्स समझते हो ना क्या? किसी को भगाने वाला फोर्स, हाँ, प्रतिकर्षण जिसको बोलते हैं, भगाने वाला फोर्स। तो क्लोरीन का साइज बड़ा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन सब बैठा हुआ है वो आसानी से बैठा हुआ है, उसको दिक्कत नहीं है, जगह पर्याप्त है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बोलता है ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। वही जगह कम है फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन के पास जगह कम है, साइज छोटा है तो जगह कम हुआ, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? भगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। इसलिए उसका जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा, तो कम एनर्जी निकलेगा, इसलिए ऐसा होता है। नहीं हुआ क्या? लेकिन ब्रोमीन आयोडीन में ये बात फिर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑर्बिट की संख्या बढ़ जाता है पूरा, इसलिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी क्या हो गया? बढ़ गया, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं दिखा पाता है, इसलिए उसका कम होता है। समझ गए? अब तीसरा मेन इंपोर्टेंट बात, इनर्ट गैस पर, नोबल गैस जिसको कहते हैं। नोबल गैस जानते हो ना, किसको कहा जाता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो उन सब में उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो होता है। ऑलमोस्ट जीरो मतलब लगभग जीरो होता है। तो ये लिखो तीसरा इंपोर्टेंट बात। तो नोबल गैस, नोबल गैस इसी को पहले क्या कहा जाता था? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस, नोबल गैस में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यही ना आता है? हाँ? और दूसरा होगा, हाँ, का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बच्चों, बताओ तो? लगभग लगभग जीरो होता है, शून्य होता है। क्यों होता है? तो इसका आंसर क्योंकि से शुरू होगा। क्योंकि नोबल गैस, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग जीरो होता है। क्यों बताओ? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फुलफिल है, पूरा अष्टक भरा हुआ है, तो इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं दिखाता है, इसलिए इससे कोई एनर्जी उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग जीरो होता है। बता पाओगे उदय कुमार? कौन बताए? तुम लोग बताओ तो कोई।
बताओ, पूनम कुमारी नहीं है? और पूनम इसमें नहीं आती है? और नीलम कुमारी, बताओ तो। तुम लोग में कोई मनीषा? कोई नहीं बता पाएगी? अरे साधारण बात है कि जितना भी ऐसा आखिरी गैस है हीलियम को छोड़कर, हीलियम का भी तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है, और बाकी सबका बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका स्टेट पूरा है। हीलियम का डुएट पूरा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन हम जोड़ने के लिए लाएंगे तो लेगा? मतलब तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो बोले खाओ और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लोगे? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। हाँ, जबरदस्ती यदि देंगे तो हमको अपना एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा। यदि इसको बोले नहीं और थोड़ा खाओ और थोड़ा खाओ, तो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा, तब वो ले सकता है, फोर्स करके ले सकता है। अब वो खाने के प्रति कोई एफिनिटी दिखाई नहीं रहा है, उससे एनर्जी निकलेगा? नहीं निकलेगा, जीरो होगा। वही बात है। तो इसमें हीलियम को छोड़कर सबके बाहरी कक्षा में कितना कितना है, और इसका 2 है, तो इसका भी तो डुएट पूरा है। जैसे नियोन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, यही ना होगा? तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, तो अष्टक पूरा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब जोड़ने के लिए इसमें ले जाएंगे तो लेगा? ये नहीं लेगा। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, क्योंकि फुलफिल है, भरा हुआ है। वही बात है। तो लिखो क्योंकि, आंसर लिखो, क्योंकि इनर्ट गैस के सभी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इनका अष्टक क्या है? अष्टक पूरा है, कंप्लीट है, पूरा है। अतः ऐसे परमाणु का न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण बल नहीं दिखाता है। जब कोई आकर्षण बल दिखाएगा ही नहीं तो एनर्जी निकलेगा? नहीं निकलेगा। जिसके कारण ऐसे परमाणु से कोई एनर्जी उत्सर्जित नहीं होती है।
तो अब देखो तीसरा फैक्ट क्या है, तो बताए थे हम बेरिलियम और मैग्नीशियम में, बताए थे, तो लिख दो बेरिलियम तथा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होता है, 0 होता है या मिनिमम होता है, ये भी बोल सकते हैं, होता है, क्योंकि इसका कारण बताओ तुम लोग, अब क्यों होता है बताओ। अभी देखे थे ना बेरिलियम का आउटर मोस्ट में कौन सा ऑर्बिट था, 1s2 2s2 2s सबसेल था, मतलब एस ऑर्बिटल है, तो इसका एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। और मैग्नीशियम का 12 क्या था, 1s2 2s2 4p6 3s2, इसका 3s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि फुलफिल या हाफ फिल ऑर्बिटल ज्यादा अस्थायी होता है, पढ़े थे ना, तो ज्यादा अस्थायी होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इसका जो नाभिक है, दोनों परमाणु का जो न्यूक्लियस है, आने वाले इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं दिखाएगा, इसलिए कोई एनर्जी नहीं निकलेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लगभग क्या होगा, 0 नहीं हुआ क्या। तो लिखो क्योंकि बेरिलियम परमाणु ब्रैकेट में लिख दो 1s2 2s2 का 2s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, नहीं रुको, 2s ऑर्बिटल तथा इसमें लिख दो तथा मैग्नीशियम परमाणु 1s2 2s2 4p6 3s2 का 3s ऑर्बिटल क्या है बच्चों, फुलफिल्ड है, जिसके कारण ऐसे परमाणु का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं होता है, अतः इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होता है।
हो गया। इस भाषा समझ में आया, एकदम घरेलू भाषा में, किताबी भाषा नहीं है। बेरिलियम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होता है, क्योंकि बेरिलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा का 2s ऑर्बिटल है, तथा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा का 3s ऑर्बिटल है। क्या है बच्चों? फुलफिल्ड है, जिसके कारण ऐसे परमाणु मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं होता, अतः इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होता है। कोई आकर्षण होगा नहीं तो एनर्जी निकलेगा, किसी के प्रति अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, तभी ना उसके लिए कुछ करोगे, एनर्जी निकालोगे। वही बात है यहाँ। ये सवाल हो गया, तो इंपॉर्टेंस फैक्ट्स हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन कैसे होता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा कि घटेगा, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा, ये अब देखना है। मिला दें? अब देखो बच्चों, तो लिखो हेडलाइन में वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, देखो गप नहीं करो। इसका मतलब क्या हुआ? आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता में परिवर्तन। वेरिएशन मतलब क्या होता है? परिवर्तन, बदलना जिसको बोलते हैं, वेरी करना। लिख लिया सब? क्या कर रहे हैं आशुतोष कुमार?